आज का क्वेश्चन है, इन अ हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट विथ एक्स एंड वाई एज इनपुट्स द बोरो एम एंड डिफरेंस एन दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आर गिवन बाय। ठीक है, तो अब ये जो हाफ सब्ट्रैक्टर है इसके दो इनपुट्स एक्स एंड वाई हैं और आउटपुट मिल रहा है एम जो कि बोरो है, एन जो कि डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर जो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है उसमें दो इनपुट हैं, है ना, दो इनपुट होंगे तो एक्स और वाई के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, या तो 0 0 होगा, या तो 0 0 होगा, या 0 1 1 0 एंड 1 1। तो जब हम 0 माइनस 0 करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे तो ये तो हमारा सिंपल जैसा सब्ट्रैक्शन होता है डेसिमल का, वैसे ही हो जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हमको कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ बोरो एंड द डिफरेंस इज ऑल्सो 0। ओके, अब ये जो सेकंड वाला केस है वो थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ पर मैंने ये स्टार बनाया है, हम इसको बाद में करते हैं, पहले हम थर्ड केस में करते हैं। तो 1 माइनस 0 करते हैं, एज 1 इज बिगर देन 0, तो इसमें भी बोरो लेने का ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ बोरो एंड द डिफरेंस इज 1। एंड 1 माइनस 1 करने पर भी आपको बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है एंड योर डिफरेंस इज 0। बट इन दिस केस, दिस पर्टिकुलर केस 0 माइनस 1 आप करेंगे, सिंस 0 इज स्मॉलर देन 1 तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो आपको 1 बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, 1 बोरो करने पर जब आप 1 यहाँ पर आ जाएगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे, जब हम बोरो लेते हैं तो वहाँ पर जो आता है वो 1 0 आता है, मतलब 2 आता है, 2 में से 1 जब माइनस होता है तो 1 आंसर आता है, इसलिए डिफरेंस यहाँ पर 1 आएगा। देखिए, मैं ये वाली लाइन को फिर से रिपीट करती हूँ कि दिस 0 माइनस 1, 0 इज स्मॉलर देन 1 तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, इसलिए हमें बोरो करना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट से। तो जैसे ही हम बोरो करेंगे तो प्रीवियस डिजिट पर क्या आएगा, वहाँ पर 1 0 आएगा। 1 0 बाइनरी में 2 के इक्वल होता है, तो 2 माइनस 1 करने पर डिफरेंस 1 आता है। तो ये वाली जो स्टार वाली लाइन है इसको आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी स्पेशल है, इसे ध्यान रखना कि इस केस में बोरो 1 होता है और डिफरेंस 1 होता है। तो अब आप बोरो वाली रो देखें कि अगर आपका ये बोरो है जो कि आपका एम से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें देखिए जब 0 0 हो तब 0 है, जब 1 0 हो तब भी 0 है, जब 1 1 हो तब भी 0 है। सिर्फ इसी में एक मिन टर्म आ रही है आपकी, है ना, जो कि मिन टर्म आपकी कौन सी है, M1 वाली है ना। तो इस M1 की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर 0 होगा वहाँ उस वेरिएबल का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और जहाँ पर 1 है उस वेरिएबल को वैसा का वैसा लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर इस बोरो का जो बूलियन इक्वेशन आएगा वो M1 के इक्वल आएगा, है ना, और M इज इक्वल टू आपका आएगा M1 और M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बार y। ठीक है, m रिप्रेजेंट होगा, क्यों x बार y होगा, क्योंकि हमको M1 की वैल्यू 1 चाहिए और x की वैल्यू 0 है, इसलिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो हमने y ही लिया है। ठीक है, अब हम डिफरेंस का देखते हैं। डिफरेंस मतलब n से रिप्रेजेंट हो रहा है, डिफरेंस आपका n से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंस है ये आपके XOR गेट को फॉलो कर रहा है। मतलब जब दोनों 0 0 हो तब 0 आ रहा है आउटपुट, जब 1 1 हो तब भी 0 आ रहा है। मतलब जब सेम होते हैं तब 0 आता है, और जब एक 0 और एक 1 हो आपका इनपुट तो आपका आउटपुट 1 है, एक 1 और एक 0, मतलब ये x और y के बीच XOR है, तो आपका n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x XOR y। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस थे जो मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही होगा, m इज इक्वल टू x बार y एंड n इज इक्वल टू x XOR y। Thank you for watching the video. If my videos are helping you a little bit, then please subscribe my channel.